नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सिंदूर महिलाओं का सुहाग का प्रतीक होता है। उनके 16 श्रृंगार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं। लेकिन आपसे यह कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाने के समय की गई गलतियों के कारण आपके पति बुरी तरह कर्ज में डूब सकते हैं और आप लकीर के फ़कीर भी बन सकते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम गुरुजी ने अपने भक्तों को सिंदूर लगाने के कुछ नियम बताए हैं। इन नियमों को करने से आप अपने पति के किस्मत के दरवाजे भी खोल सकते हैं और उनके तरक्की में दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो सकती है। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करते हैं, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ में दुर्भाग्य भी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी ऐसी बात है जिसका ध्यान रखना है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपको नव करुणा चैनल पर। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री का पहचान उसके सिंदूर ही होते हैं और हिंदू धर्म में कहा जाता है जो औरतें अपने मांग में लंबी सिंदूर भरती है उसके पति की उम्र भी लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में भी 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर को ही माना जाता है जो उनके पति के भाग्य को भी बनाए रखते हैं। लेकिन आधुनिक के चलते और मॉडल बनने के होड़ में इस परंपरा को एक तरफ उठा के रख दिए गए हैं। अब या तो महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टी सीधी सिंदूर लगाती है और इसके लिए उनके जीवन में कितनी सारी परेशानियां भी चली आती हैं और फिर वो औरत अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर समझ जाइएगा कि हम अपना ही गलतियों के कारण हम अपने कर्म को निर्धारित करते हैं और हम पर वो कर्म भारी पड़ता है। दोस्तों, कई बार महिलाएं नहाने और बाल धोने के तुरंत बाद अपने बालों में सिंदूर भर लेती है, जो शास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन की सुख शांति पर बहुत गलत असर पड़ता है। इसलिए सुहागन को नहाने के तुरंत बाद बाल में सिंदूर नहीं भरनी चाहिए। अक्सर कोई महिला को देखे होंगे कि महिलाएं नहाने के बाद तुरंत पूजा पाठ करने बढ़ जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुहागन महिलाओं को पूजा पाठ के दौरान मांग में सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती है उनके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक के सीधे में ही सिंदूर लगानी चाहिए। विवाहित महिलाओं को मांग में सिंदूर भरते समय ध्यान देना चाहिए कि वह हमेशा मांग के बीच में ही लगाए जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी तो होती ही है और साथ में उसे खूब मान सम्मान भी मिलता है। माना जाता है कि आखिर टेढ़ी मेढ़ी सिंदूर लगाते हैं तो पति के भाग्य खराब हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि महिला मांग में सिंदूर लगाने के बाद उसे बाल से छिपा लेती है। हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक मांग में सिंदूर भरना पति पत्नी के प्यार का प्रतीक होता है। लिहाजा मांग में भरने के बाद सिंदूर उसे कभी नहीं छिपानी चाहिए। ऐसा करने से आपसे रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है और आपकी बना बनाया परिवार भी बिगड़ सकता है। लिहाजा ऐसा करने से हमेशा बचने का कोशिश करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी शादीशुदा स्त्री को किसी दूसरे महिला का सिंदूर अपने मांग में नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे महिला की पति को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पुरुषों के मुताबिक महिलाओं का ब्रह्म रुद्र यानी मस्तिष्क का ऊपरी भाग बहुत ही संवेदनशील और कोमल होता है। या वो स्थान होता है जहाँ महिलाएं सिंदूर लगाती है। सिंदूर में मौजूद तत्व इस स्थान
से शरीर को मौजूद विद्युत ऊर्जा का नियंत्रण करती है। इससे बाहरी दुष्प्रभाव से भी बचाती है। सिंदूर में पारा बहुत ज़्यादा होने के कारण झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती हैं। इससे महिलाओं के बढ़ती उम्र के संकेत भी नज़र नहीं आती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बताया गया है कि महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार को बाल धो के सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं कई तरह के व्रत रखते हैं, जैसे करवा चौथ, वट सावित्री, तीज। इस मौके पर महिलाओं को सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। यह व्रत और सुहागन महिला के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार माँ पार्वती भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती थी, इसीलिए माँ को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर लगाने से पहले गौरी माँ को सिंदूर जरूर चढ़ाइए, फिर उस सिंदूर को अपने डब्बे में भर के रखिए और वो माँ का चढ़ाया सिंदूर अपने मांग में जरूर भरें। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है। एक बार माँ सीता जब अपने मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी ने माता को आके पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर भर रही है। इससे श्री राम जी का आयु बढ़ेगी। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना वो अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा ले। और तभी से ही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। आपने अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है तो भगवान की आयु भी बढ़ा सकती है, तो इंसान की क्या बात है। दोस्तों, सिंदूर वास्तव में महिला का सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और वो जो महिला नियमित रूप से सिंदूर लगाती है उसका 7वां चक्र यानी आजा चक्र बिना किसी मेहनत के तपस्या से एक्टिवेट हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आजा शक्ति जागृत हो जाती है तो उससे परिस्थितियों को भांपने की शक्ति मिल जाती है। तभी महिलाओं को आगे आने वाले संकट के बारे में पहले से ही भाप लेती है। दूसरों इंसान के बारे में जो इंसान बड़े बड़े तपस्वी अपने आजा शक्ति को जागृत करने के लिए तपस्या करते हैं, वही महिलाएं अपनी आजा शक्ति को केवल अपनी मांग में सिंदूर लगा के ही जागृत कर सकती हैं। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज की जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।